कोई भी नया व्यावसायिक उत्पाद बनाने से पहले एक स्वीकृत डिजाइन और प्रोटोटाइप की जरूरत होती है, जिसके पैमाने और माप देखकर आगे समरूप उत्पाद बनाया जा सके। किसी भी उत्पाद का प्रोटोटाइप बनाने से पहले उस तरह के उत्पाद के लिए मार्केट सर्वेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उत्पाद है तो उसकी डिमांड, क्वालिटी इत्यादि की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ये प्रोटोटाइप भविष्य में बनाए जाने वाले उत्पाद के बारे में सीखने, उस पर अनुभव पाने और उसे समीक्षकों को दिखाकर उसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी बनाया जाता है। अक्सर बांस से बने कई हैंडीक्राफ्ट या अन्य वस्तुएं बिना किसी आदर्श विधि के और केवल हैंड टूल की सहायता से बनाए जाते हैं। इनमें गुणवत्ता, एकरूपता और नवीनता का अभाव होता है। बाजार में मानक अनुरूप और एक रूप सामान की मांग होती है। बाजार से जब एक ही डिजाइन की एक रूप वस्तुओं की बड़ी डिमांड आती है तो उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए व्यवसायी और शिल्पकार नए नए डिजाइन के प्रोटोटाइप और जिग्स या फिक्सचर का उपयोग कर बाजार में अपनी खास जगह बना सकते हैं। प्रोटोटाइप न केवल अंतिम उत्पाद को समझने के लिए बनाया जाता है, बल्कि ये कारीगरों एवं टीम को बेहतर तरीके से समझाने में मदद करता है कि वे क्या बना रहे हैं और उसे कैसे बनाना है। जब भी कोई बांस का उत्पाद बनाया जाता है तो उत्पाद बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है, जिसको कि हम एक पेपर के ऊपर में कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, किस तरह से उसको मॉडिफाई करना है। तो जब एक पेपर पे डिज़ाइन आता है तो हमारा जो मास्टर आर्टिशन है उसके वो प्रोटोटाइप या पहला जो नमूना होता है वह बनाता है। पहला नमूना बनाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पहला नमूना में ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही होती है, उसमें कई सारी कमियां होती हैं। उसके प्रोडक्शन प्रोसेस सही से स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, उसके फिनिशेस सही से स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। तो एक बार जब हमारा प्रोटोटाइप बनता है उसके बाद हम उसके अंदर में फर्दर रिफाइनमेंट करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन फ्रेंडली हो सके, उसमें बेटर फिनिशिंग आए। और प्रोटोटाइप जो बनता है उसकी हम एक टेस्ट मार्केटिंग भी करते हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट है अल्टीमेटली उसको एक मार्केट में जाना है। मार्केट में उस प्रोडक्ट का कैसा रिएक्शन है, वो प्रोडक्ट जो लोग हैं, जो बायर्स हैं, उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इसके लिए टेस्ट मार्केटिंग होता है। तो उस समय भी हमारे को प्रोटोटाइप की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटोटाइप का उद्देश्य ये समझना भी है कि बाजार और उपयोगकर्ता को वो उत्पाद स्वीकार है या नहीं। बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद को कैसे संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि सामग्री की उपयोगिता, उत्पाद बनाने की तकनीक, आवश्यक उपकरण, कच्चे माल की तैयारी या कारीगरों के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता, जिग्स और फिक्सचर्स के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है, फिनिशिंग कैसी होगी, कैसे पैक किया जाएगा, कैसे डिलीवर किया जाएगा, उत्पाद की कीमत क्या होगी, समय बनाम उत्पादन ग्राफ आदि। अक्सर प्रोटोटाइप को मानकों के अनुरूप बनाने में समय और लागत अधिक जरूर लगती है, लेकिन भविष्य में इसके द्वारा लागत कम करते हुए बेहतर व मानक अनुरूप उत्पाद बनाने में सहायता मिलती है। पर कभी कभी इतनी मेहनत के बावजूद ये पूरा प्रयास असफल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और साथ ही प्रोटोटाइप बनाना एक व्यवसायी के लिए क्यों जरूरी है। आज हम प्रोटोटाइप बनाने के सही तरीके के बारे में समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये उत्पादक को उपयुक्त जिग्स, मोल्ड या फ्रेम बनाने में कैसे मदद करता है, ताकि उत्पाद में गुणवत्ता, बनावट और एक रूपता सुनिश्चित की जा सके। नए मॉडल को कई तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से स्केचिंग करके डिजाइन करना, या फिर किसी सिंपल मशीन की मदद से या कंप्यूटर से स्केच कर डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उत्पाद का 2D या 3D डिजाइन भी तैयार किया जा सकता है। स्केचिंग हुनर का काम है और ये सीखा जा सकता है। सीखने के लिए उपलब्ध कोर्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज किए जा सकते हैं। उत्पाद का डिजाइन तैयार करने के बाद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर काम करना होता है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से मतलब होता है कि सोचे गए डिजाइन को वास्तविक उत्पाद के रूप में बनाना संभव है कि नहीं, और साथ ही ये किफायती है या नहीं। डिजाइनर शिल्पकार के साथ मिलकर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जब बैम्बू का प्रोटोटाइप बनाते हैं, सबसे पहले तो बांस की क्वालिटी और बांस की प्रजाति हमें देखनी पड़ती है कि कौन सा यूज़ करें। उसके बाद काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं कि जिस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हम बैम्बू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसे कटिंग के लिए अलग से टूल्स, फिनिशिंग के लिए टूल्स, ये सारे लगेंगे। और फिर कितना लचीला है बांस, ये भी तुम्हें टेस्ट करना होगा, और उसके कितने थिन लेयर्स निकल सकते हैं,
स्लाइवर्स के, ये सारा जानकारी आपको पहले से होना चाहिए बैम्बू पे, तब आप प्रोटोटाइप इजीली बना पाओगे। प्रोटोटाइप बनाने के लिए डिजाइनर सबसे पहले कारीगर को कॉन्सेप्ट समझाता है और साथ ही इस प्रोडक्ट के उपयोग के बारे में भी बताता है। प्रोटोटाइप निर्माण प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। पहला चरण है डिजाइन बनाना। इस चरण में डिजाइनर द्वारा कारीगर से चर्चा कर सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइंग कर डिजाइन की कल्पना की जाती है और कारीगर की मदद से उस डिजाइन के उत्पाद बन पाने की संभावना को समझा जाता है। दूसरे चरण में कारीगर डिजाइनर से मिले पेन स्टैंड डिजाइन को समझता है। पेन स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले बांस के स्लाइवर की जरूरत पड़ती है। बांस के पतले स्लाइवर को ग्लू के माध्यम से चिपकाकर सबसे पहले फ्लैट बोर्ड जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फिर इसको भार के नीचे दबाया जाता है। जैसे ही स्लाइवर भार में दबकर फ्लैट बोर्ड बन जाता है, इसे उचित आयताकार आकार में काटा जाता है। अगले चरण में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब सभी आयताकार टुकड़े को जोड़कर इससे पेन स्टैंड बनाया जाता है। क्योंकि सभी टुकड़ों को ग्लू के साथ चिपकाया जाता है, इसलिए इसे सूखने के लिए कुछ समय चाहिए। साथ ही इनके किनारों को सैंड पेपर द्वारा घिसकर चिकना बनाया जाता है। पेन स्टैंड बनने के बाद इसकी उत्पाद गुणवत्ता की जांच की जाती है। थोक ऑर्डर में एक रूपता बनाने के लिए सांचा बनाया जाना आवश्यक है। अंत में पेन स्टैंड को मेलामाइन द्वारा पॉलिश किया जाता है और इससे मैट फिनिशिंग आती है। प्रोटोटाइप बनाने के दौरान मिली सभी जानकारियों का रिकॉर्ड बनाया जाता है। बैम्बू का प्रोडक्ट बनाते वक्त सारे डिटेल्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, जैसे कि कितना फोल्ड हो रहा है, कितना बेंड कर सकते हैं हम, या तो कितना साइजेस तक बैम्बू में अवेलेबल है, स्किन निकालना है, रखना है या टर्न करना है। ये सारे अलग अलग चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा। प्रोटोटाइप बनाते समय इस्तेमाल किए गए टूल, जिग्स, फिक्सचर, मोल्ड आदि का विवरण और उपयोग की जानकारी भी दर्ज करना जरूरी है। इस प्रक्रिया के दौरान मोल्ड्स का उपयोग किया जाता है जो प्लास्टिक, मेटल, वुड या कागज से बनाए जा सकते हैं। लकड़ी का मोल्ड सस्ता होता है, धातु का महंगा जरूर पड़ता है पर लंबा टिकता है और बड़ी इकाइयों के लिए उपयोगी होता है। शुरुआती व्यवसाय में लकड़ी के मोल्ड्स बनाना उचित होता है। सही डिजाइन, उत्पाद बनाने की पूरी प्रक्रिया का लिखित विवरण और मोल्ड्स कारीगरों को प्रोटोटाइप के हिसाब से उत्पाद बनाने में मददगार साबित होते हैं।
प्रोटोटाइप बनने के बाद उसका उपयोगकर्ता की आवश्यकता के हिसाब से परीक्षण भी एक जरूरी कदम है। अतः प्रोटोटाइप तैयार हो जाने के बाद हर तरह से इसका टेस्ट या परीक्षण किया जाना चाहिए और अंत में उस वस्तु के प्रति खरीदार की राय भी जाननी चाहिए। प्रोटोटाइप बना लेने से व्यवसायी को ये फायदा होता है कि उत्पाद बाजार की मांग के हिसाब से बनता है, वो सुंदर और एक रूप होता है और तुलनात्मक रूप से इसका मूल्य भी बाजार में अधिक मिलता है। साथ ही प्रोटोटाइप की मदद से उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक कौशल, सामग्री की गुणवत्ता आदि के बारे में कई सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने में एक अहम किरदार डिजाइनर का भी होता है। डिजाइनर कोई पेशेवर, शिल्पकार या व्यवसायी स्वयं भी हो सकता है। बांस का उत्पाद आधुनिक बाजार के लिए अभी नया है और बांस उत्पादों की मांग भी बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय पर नए उद्यमी एवं डिजाइनर्स बांस के उत्पादों के लिए नए डिजाइन्स, प्रोटोटाइप और उत्पाद बनाने के लिए नए विकल्पों से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। प्रोटोटाइप और उत्पाद बनाने के नए विकल्पों से जुड़कर लाभ ले सकते हैं।